अनुभव निधि आश्रम। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज़। अनुभव निधि आश्रम बनाया गया है उन बुज़ुर्गों के लिए जो अपने परिवार में, अपने घर में उपेक्षाओं की नज़रों से देखे जाते हैं। जैसे ही बुज़ुर्ग अवस्था शुरू हो जाती है, बुज़ुर्गों को एक कोने में बिठा दिया जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उन्हीं बुज़ुर्गों के लिए ये अनुभव निधि आश्रम की स्थापना की है। आज 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ एक विशेष आयोजन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिखाया जाएगा कि हमारे समाज में रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए कौन कौन से अनुभव यहाँ पर साझा किए जाएंगे और उनके अनुभवों का आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से लाभ ले पाएगी। उन्हीं बुज़ुर्गों द्वारा की गई यहाँ पर तमाम तैयारियाँ हम दिखाएंगे और मिलाएंगे सभी के साथ। हमारे साथ हैं मुरारी लाल अग्रवाल जी, जो ये अनुभव निधि आश्रम के पूरे संचालक हैं और ये उन्हीं की देखरेख में ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। हाँ सर, बताइए। देखिए, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आज पूरा 1 साल हो गया। 20 फरवरी को हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया था संत श्री विजय कौशल जी महाराज के कर कमलों से, और आज 1 साल में हम लोगों ने जो देखा है, हमारे 16 कमरे बने हुए हैं, 32 लोगों की रहने की, प्रभुजनों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे लगभग अब इस समय 9 प्रभुजन रह रहे हैं और लगभग 10 या 12 प्रभुजन अपने घर वापस जा चुके हैं। यहाँ जब वो आते हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, तो एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, तो वो फिर यहाँ पर रखने के लिए किसी भी तरीके से कि साहब आप लोग इतना कर रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों को क्यों नहीं रख सकते हैं, हम अपने वयोवृद्ध लोगों को क्यों नहीं रख सकते हैं। और वो सभी वयोवृद्ध यहाँ से जो जाने के बाद अपने घरों में सुरक्षित और सही तरीके से रह रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की या हम अपने बुजुर्गों की, अपने वयोवृद्ध की अगर हम सेवा कर पाते हैं, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को निहित किया है, चुना है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। हमको ऐसे अनुभव निधि आश्रम में सेवा का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा और कोई भी हमारे लिए सेवा कार्य नहीं हो सकता है। मेरा सभी से प्रार्थना है, अगर आप लोगों को इस तरीके के कोई भी सीनियर सिटीजन, वयोवृद्ध दिखें, आप यहाँ आश्रम में लाइए। उनको हम हर तरीके से निःशुल्क पूरी सेवा होती है, लेकिन स्वावलंबी भी बनाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। चूरन बनाना, चटनी बनाना या दवाई बनाना, जैसे कोई जले की दवाई बनाना जानता है, कोई मगौड़ी, पापड़, नींबू, अचार, कुछ ना कुछ अवश्य जानता होगा। हम उनके अनुभवों का लाभ लेंगे और हम पूरे समाज में इसको बांटेंगे, जिससे कि उनको भी लगेगा कि हम यहाँ पर वृद्ध होकर के नहीं आए हैं, आश्रम वृद्ध आश्रम नहीं है, हम लोग यहाँ पे आए हैं स्वावलंबन बन करके। तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा, उनके परिवार के लोग भी जब मिलेंगे तो बड़े खुश होंगे और ईश्वर भी बड़ा खुश होगा कि मेरे भेजे हुए लोग यहाँ कितने खुश हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय देते हुए सर, ये आज जो अनुभव निधि आश्रम है, इसकी पूर्ण विशेषताओं के साथ उल्लेख करिए। ये मेरा परिचय गोविंद प्रसाद अग्रवाल, और मेरे दाईं ओर खड़े हैं भूतपूर्व पार्षद हमारे तोती भाई ताराचंद मित्तल, और बगल में खड़े हैं हमारे संस्थापक सदस्य, हमारे संस्था के स्तंभ हैं, दोनों ही मेरे स्तंभ हैं। और हम लोग समाज सेवा के लिए तीनों, चारों, पांचों, ऐसे ही हम 4-5 लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई कुछ न कुछ वृद्धजनों के लिए करना चाहिए। तो उससे ये ज़मीन ली गई एक चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से। 10 साल पहले ये सपना देखा था हम सब मित्रों ने मिलके, आज वो साकार हो रहा है। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर हम इस संस्था को दान पे आधारित ना रहे, ऐसे बीज बो रहे हैं जिससे कि इसको दान की आवश्यकता ना पड़े, अपने पैरों पे ये संस्था खड़ी हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर स्वावलंबन योजनाएं चला रहे हैं, जिससे कि वो स्वावलंबन योजना से समाज को कुछ दें और बदले में समाज कुछ उनको दे, ना कि उन पर दया खा के दे। ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि आश्रम बनते हैं रहने के लिए,
ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने माता पिता को कभी भी आश्रम नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनके माता पिता की एक समस्या है कि उनका दिन नहीं कटता, उनको तकलीफ होती है, किससे बात करें। उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था। हमने देखा कि हम उन लोगों को यहाँ पर सुबह लाएं और शाम को उनको वापस भेज दें तो अपने घरों में भी प्रतिष्ठित रहेंगे और उनकी उम्र बढ़ जाएगी और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी हमने यहाँ पर डे स्कॉलर का एक स्कीम चलाई है। सुबह आइए और शाम को जाइए। अपने अनुभवों को यहाँ साझा कर पाएंगे। हाँ, अपने अनुभवों से समाज को लाभ दे पाएंगे। वो चीज़ बेकार की चीज़ समझ करके कुछ अज्ञानी पुत्र या पुत्र वधुएं इन हीरों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। उन हीरों को हमें तराशना है और हीरो की चमक पूरे समाज को दिखानी है, जिससे कि उनको चकाचौंध हो जाए और उनको पछतावा होगा कि इस हीरे की कदर हम क्यों नहीं जान पाए। अनुभव निधि ने ये हीरा समाज के सामने रख दिया। धन्यवाद। हाँ सर, अपने 2 साल आज आश्रम 10 साल पहले जमीन खरीदी गई थी। ताराचंद मित्तल, तोती भाई मेरा नाम है। मेरे बड़े भाई गोविंद प्रसाद जी हैं, मेरे बड़े भाई प्रमोद सिंह जी हैं, और भी कई लोग थे। इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि जो भी निराश वृद्ध लोग हैं वो निराश नहीं हो और इस अनुभव निधि के अंदर आकर अपनी निराशा को दूर करें और अपना जो अनुभव हो उसको भी समर्पित करें और आनंद लें। अपना परिचय देते हुए बताएं अनुभव निधि के उद्देश्य और इसकी विशेषताओं के बारे में। मैं शिव कुमार शर्मा। अनुभव निधि से जुड़ने पर ये महसूस किया कि यहाँ पे जितने बुजुर्ग आदमी आते हैं, माँ बाप को, अपने माँ बाप को कदर नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, उनको सम्मान मिलता है और रहने की सुविधा दी जाती है, भोजन दिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, गायों की सेवा होती है, गायों का दूध मिलता है, गाय से बने प्रोडक्ट मिलते हैं और उनको जो बच्चे सुविधा नहीं देते उनको जीवन काटने के लिए हर घड़ा करता, हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार करते समय हम उनसे अपने घर के परिवार की तरह रखते हैं उनको। ये जब से अनुभव निधि आश्रम की स्थापना हुई है, आप कब से इस आश्रम से? मैं आश्रम से जब से इसकी अनुभव निधि की हुई है, कम से कम 7 साल हो गए, मैं तब से इससे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, जुड़ा हुआ हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे आके हम सेवा करते हैं इनकी और कोई चार्ज नहीं करते, किसी तरह की कोई सेवा नहीं लेते। मैं प्रमोद कुमार सिंगल, सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी हूँ आगरा विकास प्राधिकरण से। और मैंने जो है 2003 और 4 में हम लोगों ने सोचा था, बल्कि मैंने बचपन से सोचा था कि हम एक वृद्धाश्रम खोलेंगे, जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे को झांक लगाई कि तुझ जैसी नालायक औलाद हो जाए और अपने बुजुर्गों को घर से बाहर फेंक आवे, आश्रम में डाल दे। मेरे पिताजी, मेरा ये सोच नहीं है। मेरा सोच ये है कि जिनका एक बच्चा है और विदेश में रहता है या बंगलौर में रहता है और जो बच्चों को अपने माँ बाप परवरिश नहीं कर पाता और माँ बाप को गला घोंट जाते हैं उनके नौकर चाकर, तो उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था सोचनी चाहिए। आश्रम तो हमारे बहुत बने हुए हैं, मथुरा में, वृंदावन में, ऋषिकेश में, 40 और खाली भी पड़े हैं, लेकिन उन लोगों का कोई नहीं है ठिकाना। जिन लोगों का एक बच्चा है वो अमेरिका में जॉब कर रहा है और उनका देहांत भी हो जाता है, कमरे में 15 दिन ठहरे रहते हैं और पड़ोसियों को पता तो नहीं लगता। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य वो था। अब हम उस उद्देश्य की तरफ पहुँच रहे हैं। पहले यहाँ से हमारा प्रकल्प शुरू हुआ है और उस उद्देश्य पर पहुँचेंगे। उस उद्देश्य के बिना हम समाज का हित नहीं कर पाएंगे। वो भी एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत ठीक है जी साहब। बाकी के मैं और कुछ नहीं करता हूँ। मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र जो है, इन्होंने सब कुछ कह दिया है इस संस्था के बारे में। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी। मैं निवेदन करूंगा मैंने जो बहुत अल्प समय से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए विदेशों के न जाने कितने राष्ट्राध्यक्ष तरसते हैं, न जाने कितने बड़े बड़े कार्यक्रम